एक गुरु के आश्रम में 3 शिष्य गए, शिष्य बनने के लिए, चेला बनने। तो गुरु ने कहा भैया चेला तो बना दूंगा लेकिन परीक्षा पास करनी पड़ेगी। कहे क्या है परीक्षा? कहे देखो ये सबके हाथ में एक एक कबूतर दे दिया। कबूतर क्या बोलते हैं कबूतर को छत्तीसगढ़ी में? पड़की कहते हैं। परेवा, ठीक 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 ठीक, परेवा भी कहते हैं। सबके हाथ में कबूतर परेवा दे दिया और देने के बाद गुरु ने कहा इसकी गर्दन तोड़कर मरोड़कर ले आओ, ऐसी जगह इसकी गर्दन तोड़ करके लाना जहां कोई न देखता हो। तो एक तीनों चेलों को दे दिया, तीनों निकल गए। एक तो बस थोड़ी देर बाद, एक जो है थोड़ी देर बाद गया है और कहीं से उसकी गर्दन मरोड़ करके ले आया। कहे अच्छा कहां गया था तू? हो गया, हाँ हो गया काम। अच्छा तुमको तो समय ही नहीं लगा, बस घंटे भर में आ गया वो तो। गुरु को भी आश्चर्य हुआ, कहां? तुमने कहा हाँ मैं गया था, एक सुनसान घर था, कोई रहता नहीं था, खंडहर जैसा था, मैं वहां गया, कोई देख नहीं रहा है, गर्दन मरोड़ दिया ले आया। अच्छा। दूसरा चेला 3 दिन बाद आया तो उसने कहा भैया तुमने बहुत टाइम लगा दिया, 3 दिन लगा दिए। 3 दिन लगा दिए तो तुमने वो भी गर्दन मरोड़ कर आया था, कबूतर की गर्दन तोड़ कर लाया था। उसने कहा तुम कहां मरोड़े इसकी गर्दन? कहा मैं सोचा कहां जाऊं, बहुत देखा, सब जगह कोई न कोई देखता था, तो एकदम रात की अंधेरी रात में गुफा में गया और गुफा में जा करके उसकी गर्दन मरोड़ा। इसलिए मुझे खोजने में टाइम लग गया, समय लग गया, 3 दिन लग गए। और जो तीसरा चेला था वो 3 महीने बाद आया, 3 महीने बाद। लेकिन 3 महीने बाद आने के बाद भी कबूतर वैसा ही कहीं वैसा था, उसने गर्दन नहीं मरोड़ी थी। उसने कहा भैया क्या हुआ? तुम तो एक तो 3 महीने बाद आ रहे हो और वैसे के वैसे ला रहे हो, क्या बात है? कहा कि मैंने बहुत ऐसी जगह खोजी जहां हमें कोई ना देखे, लेकिन जहां जाता था वहीं देखता था, कोई ना कोई मिल ही जाता था। फिर एक जगह बड़ी सुनसान जगह थी, मैं सोचा ये जंगल है, ये तो वन प्रांत है, यहां कोई नहीं है। और एक खो थी, उस खो में मैं गया तो जब इसकी गर्दन पे हाथ रखा तो देखा ये मुझे टुकुर टुकुर देख रहा है। कौन? कबूतर। तो मैंने इसके आंखों में पट्टी बांध दी। जब उसके आंखों में पट्टी बांध दी तो मुझे लगा मैं भी तो देख रहा हूं, तो मैंने अपने आंखों में भी पट्टी बांध दी। और जब मैंने कबूतर के आंखों में पट्टी बांधी, अपने आंखों में पट्टी बांधी, उसके बाद फिर से मैंने गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाया तो ख्याल आया अरे कबूतर नहीं देख रहा मुझे, मैं कबूतर को नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो देख ही रहे हैं, भगवान तो सबको देख रहे हैं ना, उसके आंखों में कैसे पट्टी बांधूं मैं? तो फिर मैंने अपनी भी पट्टी हटा दी, कबूतर की भी पट्टी हटा दी और सोचा ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां मैं इसकी गर्दन मरोड़ सकूं। इसलिए वैसे के वैसे आ गया। कहे तुम ही काबिल हो, तुम ही योग्य हो, तुम ही आश्रम में रहने के काबिल हो, शिष्य होने योग्य हो। इसी का नाम सुमिरन है, इसी का नाम सुमिरन है। सदा उसका ख्याल रखना कि वो देख रहा है, वो जान रहा है। और जब ऐसा ध्यान रहेगा, ऐसा ख्याल रहेगा, तो बताओ तुम बुरा कर्म करोगे? नहीं कर सकते। वो हमेशा तुम उसे साक्षी जानना, साक्षी मानना, दृष्टा मानना, वो देख रहा है।
सदा उसका ख्याल रहेगा, और सदा उसका ख्याल रहेगा तो क्या होगा? इसी का नाम सुमिरन है। तो साहेब का नाम का सुमरण, सतनाम का सुमरण का मतलब है सदा स्मरण रहे कि मैं ये नश्वर और नाशमान शरीर नहीं हूं। मैं शरीर से, इंद्रियों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से सर्वथा भिन्न हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं नामधारी नहीं हूं, किसी का पिता पुत्र नहीं हूं। ऐसा सदा स्मरण रहे। मैं तीनों शरीरों से अलग हूं, पंचकोशों से अलग हूं। ऐसा सदा स्मरण रखना ही सुमिरन है, यही सुमिरन है। तो सतनाम का सुमिरन करने का मतलब क्या हुआ? कि मैं सतनाम हूं, मैं अविनाशी चैतन्य आत्मा हूं, मैं शुद्ध बुद्ध हूं। यही सतनाम का सुमिरन है। तो सतनाम का सुमिरन करने को साहब ने उपदेश दिया। साहब जो है ब्रह्म निरूपण ग्रंथ में नवधा भक्ति बताते हैं। तो नवधा भक्ति में यही कहते हैं, तीसरी भक्ति यही है धर्मदास जी कि सतनाम का सुमिरन करो। सद्गुरोराचर्चनम मुख्यम द्वितीयम साधु सेवनम सन्नाम रटनम स्नेहा तृतीयम एतदेव ही। कहते हैं कि गुरु के प्रति अत्यंत निष्ठा का भाव रखना पहली भक्ति है। संतों की सेवा करना, संतों से अनुराग रखना, संतों से प्रेम रखना दूसरी भक्ति है। आज हम गए थे, हम फिर तू राम जी के यहाँ, हमने संतों की महिमा बताई। क्यों साहेब लाल जी थे ना तुम? हाँ, संत गुरु क्या हैं? संत गुरु साक्षात सदगुरु रूप हैं। सदगुरु मान करके उनकी सेवा करो, कोई भी हो। हम तो यहां तक कहते हैं कि संत का भेष बना के कोई चोर लफंगा भी आ जाए तब भी उसकी पूजा उजा करो, उसमें दोष मत देखो। क्योंकि जो तुम संत मान करके उसकी पूजा करोगे, संत भेष धारण किया है, संत जान करके तुम सेवा करोगे, तो संत की सेवा का फल ही तुम्हें मिलेगा। और वो चोर लफंगा साधु का वेश पहनकर, वेश धारण करके आपको धोखा दे रहा है, तो धोखे का फल भी उसे मिलेगा, उसे मिलेगा। इसलिए संतों की सेवा करना साहब ने कहा दूसरी भक्ति है। सत्यनाम का सुमिरन करना तीसरी भक्ति है। श्रवणम ज्ञान वाक्यस्य श्रद्धे तच्चतुर्थकम। कहते ज्ञान पूर्ण उपदेश को श्रवण करना चौथी भक्ति है। और आप चौथी भक्ति कर रहे हो, आप चौथी भक्ति कर रहे हो। उपदेश को, संत गुरुजनों के उपदेश को सुनना चौथी भक्ति साहब ने बताया।